देश में जीएसटी लागू होने के बाद एक व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने जीएसटी का विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन बदस्तूर अभी जारी है। ऐसे में जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए क्यों व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम बात करते हैं। अरविंद अरोड़ा हमारे साथ हैं, व्यापारी हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी आखिर क्या इसका प्रभाव व्यापारी पर पड़ रहा है जिसके बावजूद व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद जी, ये जीएसटी लागू हो गया है, काफ़ी इसके बारे में बताया गया था, लेकिन व्यापारी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है? देखो, सबसे पहले जो जीएसटी हुआ है वो लोगों को इसकी अभी जानकारी नहीं है। पूर्ण जानकारी अभी व्यापारी को नहीं दी गई है, जिसके तहत व्यापारी परेशान हैं। और सर्वप्रथम जो लोग 0% टैक्स पे थे उसको 5% टैक्स लगा दिया गया, या जिसका सीधा 5% था उसको 28% लगा दिया गया। बहुत बड़ी समस्या है, एकदम 5 से 28% कर देना बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरीके से व्यापारी परेशान हैं और व्यापारी आज जिस कंडीशन में लग रहा है तो व्यापारियों का बहुत बड़ा लॉस है, जो कम से कम 70% लोगों ने अभी बिलिंग स्टार्ट नहीं की है। हमने अक्सर देखा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन पर जीएसटी 28%, ज़्यादातर 28% हो गई है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्यापारी हैं उनसे जो निकल कर आते हैं वो व्यापारी ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो 28% किया है बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हर घर को रिक्वायरमेंट है, हर ऑफिस को रिक्वायरमेंट है, हर इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है। जो ज़्यादा बिकने वाला आइटम है उस पर आप 28% आप लगाते हैं, बहुत गलत है। जो कि 5% से 6% या 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमारी राय है। अच्छा, इससे जीएसटी से और जिस तरह विरोध चल रहा है व्यापारियों का, जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखो, जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अभी व्यापार कर रहे हैं जब वो बिलिंग ही नहीं करेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा। इसका स्तर थोड़ा कम आएगा, जैसा कि उम्मीद है कि ज़्यादा आने की, लेकिन उम्मीद नहीं होगी। लेकिन जीडीपी अगर इन्होंने कुछ आइटम पर ऐसा है कि जैसे कपड़े और रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं जिस पर 5% इन्होंने लगाया है, इससे क्या है कि इससे ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो इनको लगेगा कि ये ग्रोथ बढ़ रहा है। जो रोज़ के कपड़े खरीद रहे हैं जिस पर 0% टैक्स था, आज उस पर 5% लगा दिया गया। और जिस पर आटे पर था, कोई भी आटा जो प्रत्येक दिन की यूज़ करने वाली चीज़ें थी उस पर 5% लगा दिया गया है। तो ग्रोथ बढ़ने वाला है, लेकिन ग्रोथ बिजनेस पे कैसे बढ़ेगा? जो बड़ी चीज़ें थी उस पर डाउन होगा, और जो रेगुलर चलने वाली चीज़ थी उसके हिसाब से ग्रोथ बढ़ेगा। तो लोगों को लगेगा कि ग्रोथ बढ़ रहा है, बट अगर हम उस चीज़ को वहाँ पे कम करते हुए और पूरे बिजनेस को देखेंगे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है कम आएगी, ग्रोथ कम होगा। दिन प्रतिदिन के बढ़ते विरोध के कारण अब कैसे सरकार अपना आप को निकाल पाएगी इस सब चीज़ों से? अब ये सरकार को देखना है कि हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी को कम किया जाए और मंडल वाइज या कुछ ऐसे इनके बूथ स्तर बनाए जाएं, जैसे ही लोगों को समझाया जाए। जो व्यापारी परेशान हैं, त्रस्त हैं, उनको थोड़ा सा उनके लिए सोचा जाए कि उन्हें किस तरीके से समझाने की आवश्यकता है। इसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए कि सरकार इसमें अपना पूर्ण योगदान करे, पूर्ण सहयोग करे। जिला स्तर पर, मंडल अध्यक्ष पर, मंडल लेवल पर, जैसे लोग अपने प्रचार के लिए सभी सरकारें करती हैं, इसी तरीके से जीएसटी पर मंडल लेवल पर लोगों को, व्यापारियों को समझाया जाए। आज बहुत व्यापारी परेशान हैं जिसको जीएसटी का नहीं पता है। अभी आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया है, ना वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सरकार को पूर्ण ध्यान देना होगा और सरकार को जो है व्यापारियों के साथ चलना होगा। जीएसटी के लागू होने के बाद केंद्र सरकार लाख कवायद कर रही हो, लेकिन विरोध कर रहे व्यापारियों को समझाने की भी एक चुनौती सरकार के सामने नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।